नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव की बजी घंटी, अधिसूचना जारी। 27 और 30 जनवरी को होंगे आरक्षण। सीएए के समर्थन में शहर में निकाली गई तिरंगा रैली, सैकड़ों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश शासन ने बढ़ाई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख, 24 जनवरी तक खरीदा जाएगा धान। पीएम ने की परीक्षा पर चर्चा, केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा तन्वी हुई शामिल। लालबर्रा के चिन्मय और मलाजखंड की हर्षिता ने जेईई मेंस परीक्षा में हासिल की सफलता। वारासिवनी की 5 सोसाइटी पर आरोप, रिजेक्शन में डाला गया 6 ट्रक धान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी को ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही की तिथि तय की गई है, तो वहीं जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण 30 जनवरी 2020 को किया जाएगा। पंचायत आरक्षण के लिए आज ही अधिसूचना जारी हुई है, तो आज हम लोग जिले से सरपंचों और जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के लिए सूचना जारी कर रहे हैं। उसके बाद 27 तारीख को सरपंचों और पंचों के लिए डेट निर्धारित हुई है, उस दिन आरक्षण किए जाने हैं। इसी प्रकार सबके लिए डेट फिक्स की गई है। हम कितने सरपंच चुनाव में मतलब सरपंच के लिए आरक्षण होंगे और पंचों के लिए? इस बार हमारे यहाँ 722 पंचायतों को, जो नई पंचायतें बनी उसको जोड़ते हुए 722 पंचायतें हो रही हैं, तो उसमें जो जनसंख्या के हिसाब से हमारी लगभग 45 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए हैं, 258 अनुसूचित जनजाति और 134 अन्य पिछड़ा। बाकी जो रेस्ट है वो सामान्य के लिए, और महिलाओं के लिए पूरी जो कुल पंचायत है उसका 50%। आपको बता दें कि जिले के भीतर परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या 722 हो चुकी है। सभी 722 पंचायतों में सरपंच, पंच सहित अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस आधार पर जिले के भीतर जनसंख्या के आधार पर 45 अनुसूचित जाति, 258 अनुसूचित जाति और 134 अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही बाकी बची 285 पंचायती सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें किसी भी समाज, जाति, वर्ग, महिला, पुरुष अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिसके आधार पर जिले के भीतर 50% महिलाएं सरपंच के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगी। आरक्षण के तो नियम यही है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जो पॉपुलेशन होती है उसके अनुसार सीटें आरक्षण दी जाती है। तो जैसे हमारे जिले में एससी और एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस अनुसार सीटें भी ज्यादा आरक्षित। हम बात अगर करें जिला पंचायत और जनपद पंचायत की, तो उनके आरक्षण कब होंगे? उनके आरक्षण की भी सूचना इसी के साथ भी आ गई है, तो उसको हम 30 को जारी करेंगे। और अध्यक्ष की 30 को ही ना, सारी जिला पंचायत जनपद सबकी 30 को करेंगे। और हम अध्यक्ष का मुख्यालय में होगा कि भोपाल से होगा? वो तो भोपाल से आरक्षित होंगे सीट। उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मांगों के साथ साथ एक मांग जो मुख्य रूप से उठी वह ये थी कि 21 वर्ष से एक ही पद पर कार्य करना, वर्षों से शासन के पास लेक्चरर के पद खाली रहना, बावजूद इसके शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नत न करना। आज की जो बैठक है, इसमें बैठक में हमारे सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक साथी हैं। इसमें केवल और केवल उच्च माध्यमिक शिक्षक है, और उच्च माध्यमिक शिक्षक की समस्याएं बहुत ज्वलंत है। इसमें से पहली सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको लगभग 21-22 साल हो गया अगेंस्ट पोस्ट ऑफ लेक्चरर में हम कार्य कर रहे हैं, सेम पद है, उसके बाद भी आज तक हमारी कोई पदोन्नति नहीं हुई है। अतः हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी पदोन्नति। केंद्र शासन द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किए जाने के समर्थन में 20 जनवरी को तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक से काली पुतली चौक होते हुए गुजरी बाजार, सराफा के रास्ते हनुमान चौक पहुंची और गोंदिया रोड होते हुए वापस अंबेडकर चौक पहुंची, जहां भारत माता की आरती के साथ ही रैली समाप्त हुई।
इस दौरान लगभग 1 किलोमीटर लंबे तिरंगे को लेकर शहर और जिले भर से पहुंचे सैकड़ों लोगों पकड़कर आगे चलते रहे। इस दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, विधायक परसवाड़ा रामकिशोर कावरे, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, तिरंगा रैली के मुख्य संयोजक अभय कोचर सहित सभी भाजपाई व एकता मंच के सदस्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि 12 जनवरी से सीएए के समर्थन में तिरंगा रैली निकाले जाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में शहर के आस्था कुशरे और लालपर्रा के खामघाट निवासी प्रमोद बोपचे द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों में मैराथन दौड़ के माध्यम से पहुंचकर सीएए के लिए समर्थन जुटाया गया। इस दौरान उन्होंने लगभग 600 किलोमीटर की दौड़ लगाई और यह दौड़ 20 जनवरी को बालाघाट में तिरंगा यात्रा स्थल पर समाप्त हुई। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन और यह रेस सीएए के समर्थन में निकाली गई थी। सीएए नागरिक संशोधन जो अधिनियम हमारे देश में लागू किया गया है वो सही है और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज 700 किलोमीटर पूर्ण कर लिए। बालाघाट पहुँच के बालाघाट से निकलकर बैयर, हट्टा, मोगा, खेमापुर, लालजी, दमोह, बिरसा, मलाजखंड, बैयर और आज वाराणसी से होते हुए आज बालाघाट में आज समापन हुआ। इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहूँगी जो चीज़ सही है उसके किसी और के बहकावे में आके आप इसे गलत ना समझें, पहले उस चीज़ को समझें कि वो चीज़ क्या है। रैली में बड़ी संख्या में महिला शामिल थी। इस दौरान सबसे आगे महिलाओं ने तिरंगा लेकर रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान वर्षों से बालाघाट में निवासरत पाकिस्तान से आए परिवार के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने सीएए के समर्थन में तिरंगा रैली में आगे आकर चलकर अपनी खुशी जाहिर की। लो बुढ़ा जी, हाँ चलो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो भारत के संसद ने पास किया है, लोकसभा से हुआ पास, फिर राज्यसभा से हुआ, इसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद वो एक्ट बन गया और इसके बाद उसको सबको मानना, उसका समर्थन करना, उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। इस रैली में पूरे जिले से हमारे समस्त राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, चाहे फिर वो किसी को भी मानने वाला हो, सभी प्रकार के वर्ग और संप्रदाय के लोग इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्ती लिए हुए सीएए के समर्थन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। दौड़ने वाले दोनों धावक आगे रहेंगे, बाकी मातृशक्ति के पीछे सभी लोग रहेंगे। बोलो भारत माता की, अरे मातरम भाई मातरम, सीएए के सम्मान में। लो बुढ़ा जी, हाँ चलो बहुत लंबा है। की लोकसभा में और राज्यसभा में और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होकर के कानून का रूप ले लिया। अब तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके विधि विशेषज्ञ सम्मानित कपिल सिब्बल जी ने भी कहा कि जिन राज्यों में अन्य विचारधारा की सरकार है, उनके लिए भी बाध्यता हो गई है कि इसको कार्य में परिणत करना। कहीं कहीं दबे जबान से मध्य प्रदेश के
सरकार के द्वारा और उन राज्यों में जहाँ पर हमारी सरकारें नहीं हैं, उन लोगों ने यह कहने का प्रयास किया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। ऐसा करने का उनको कहीं पे भी किंचित अधिकार नहीं। पहली बात तो है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हर उस नागरिक को प्रभावित नहीं करता जो भारत के निवासी हैं, भारत के मतदाता हैं। डॉक्टर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने इसे बालाघाट के इतिहास का अविस्मरणीय दिन बताया और कहा कि यह बालाघाट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब हर वर्ग, हर पार्टी, हर समाज का व्यक्ति एक मंच में आकर तिरंगा रैली में शामिल हुआ और सीएए का समर्थन किया। इतिहास का अविस्मरणीय दिन होगा जहां बालाघाट के समस्त नागरिक बंधुओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, यहां तक कि कम उम्र के भी बहुत सारे बच्चे उस बात पे शामिल हुए कि आदरणीय मोदी जी ने इस देश के उन पीड़ित लोगों को जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर के जो आए थे, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए जो संविधान में संशोधन किया नागरिकता में, और जिसके कारण उनको सम्मान देने का कानून बनाया, उस कानून के समर्थन के लिए जब सारी जनता है उतरी, पहले मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सीएए के समर्थन पे आज एक रैली निकाल करके मोदी जी के और हाथ मजबूत करने की दृष्टि से अपना एक समर्थन। तिरंगा रैली के लिए प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी थी। भारी मात्रा में पुलिस बल और पुलिस के अधिकारी सड़क पर रैली के साथ साथ चल रहे थे। रैली के दौरान हर किसी ने सद्भावना का परिचय दिया, जिसके लिए रैली के संयोजक बीएम शरणागत ने सभी जिले वासियों का धन्यवाद अदा किया। आज बालाघाट जिले में सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत समर्थन रैली निकाली गई। हर वेद और पुराण में लिखा गया है कि सत्य को आप प्रताड़ित कर सकते हो, परास्त नहीं कर सकते। आज वही दर्शन हमें बालाघाट जिले की रैली में प्रतीत हुआ। कुछ सत्ता लुलुप राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भ्रमित प्रचार करके जिस प्रकार में देश में गृह युद्ध की स्थिति तैयार की जा रही थी, उसका आज बालाघाट जिले की जनता ने करारा जवाब दिया है। आप इतिहास के पन्ने में जाइए, सीएए 1955 में जिस सरकार ने बनाई थी, वो सरकार आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये जो प्रारूप जो बीज बोया था उन्होंने बोया था। 71, 81, 86, 94, 2003, 2005 संशोधन होते रहे, पर किसी व्यक्ति विशेष में ऐसी बात नहीं थी कि जो इस नियम पे या इस एक्ट को लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। वो इम्प्लीमेंटेशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। रैली में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दे रहे थे। वे बता रहे थे कि केवल इस बात पर रैली में शामिल हुए हैं कि वह इस तिरंगा रैली सीएए का समर्थन करते हैं। वारासिवनी के झालीवाड़ा में आयोजित नेहरू युवा केंद्र और शब्बीर स्पोर्टिंग क्लब एंड यूथ के संयुक्त आयोजन अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भिलाई स्टील प्लांट ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता रही। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला बेस्ट ऑफ 5 के तहत खेला गया, जिसमें भगत सिंह एकेडमी पानीपत हरियाणा और भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ की टीम के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें 32 से भिलाई स्टील प्लांट भगत सिंह एकेडमी को परास्त कर अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अपना कब्जा कर लिया। अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के समापन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल जीवन में खेलों के महत्व को बताते हुए कहा कि खेलों से जहां शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वहीं 13 स्पीड लोगों के बीच में मैचों के माध्यम से पैदा होती है। और बहुत ही रोचक मैच इस बार खेले गए
और बहुत बड़ी बड़ी टीमें, कुछ नई टीमें भी मेंदीवाड़ा में आई और इस अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट में जो फाइनल में उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय दर्शक बंधुओं, सभी हमारे खेल प्रेमी बंधुओं, सभी को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे स्तर का टूर्नामेंट मेंदीवाड़ा में एक पहचान बना चुका है। वारासिवनी नगर में 20 जनवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए दौड़कर जागरूक कर रहे धावकों का नगर में आगमन हुआ, जिनका स्वागत भाजपा द्वारा किया गया। यह स्वागत पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा नेता गौरव सिंह पारधी, छगन हनवत, नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान सहित अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में किया गया, जिसमें धावक आस्था कुसरे, प्रमोद चौधरी का कटंगी रोड पर स्वागत कर जय स्तंभ चौक लाया गया, जहां पर भाजपाइयों के द्वारा धावकों का स्वागत व सम्मान किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इससे उन शरणार्थियों को लाभ मिलेगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित रहे। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी लड़कियों को अगवा किया गया वहाँ अल्पसंख्यकों की, जो बहुत ही दरिंदगी के साथ हुआ। ऐसे सारे शरणार्थी जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता यहाँ की प्रदान की जा रही है इस नियम के द्वारा। जिसके बाद धावकों ने भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ नगर में दौड़ लगाकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर वापस जय स्तंभ चौक पहुंचे, जहां से नगर के भाजपाइयों के द्वारा बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकालकर उक्त धावकों के साथ बालाघाट के लिए रवाना हुए। निरार्थक है, कोई अर्थ नहीं है। बिना सोचे समझे हर चीज का विरोध करना विपक्ष की आदत पड़ गई है। देश विरोधी चीजों का भी ये लोग विरोध करने लग गए हैं, है ना। तो ये जो विपक्ष जो है ये एक तरीके से देश विरोधी होता चला है। विपक्ष को समझना पड़ेगा कि विपक्ष का विरोध जो है वो सार्थक होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए जिसमें देश का हित हो। जिसमें देश का अहित हो रहा है, पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही विपक्षी नेता बोल रहे हैं। वारासिवनी नगर के सब्जी बाजार में स्थित दुर्गा मंदिर के सामने नगर पालिका व राजस्व की भूमि पर जारी अवैध निर्माण कार्य रोकने के आदेश के बाद भी कार्य जारी रखने पर 20 जनवरी को नगर पालिका अमले ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर जब्ती की कार्यवाही की। शहर के दुर्गा मंदिर के सामने अवैध निर्माण कार्य किया गया है, उसमें निर्माण कार्य जारी है। जिसके बाद नगर पालिका अमला अतिक्रमण स्थल पहुंचा तो देखा कि नगर पालिका के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी था, जिस पर उक्त स्थान पर रखी निर्माण सामग्री जैसे ईंट, रेत, गिट्टी, लोहा, बांस, बल्ली सहित अन्य सामग्री जब्त कर पंचनामा कार्यवाही की गई। मंडी प्रांगण में कुछ दुकानधारियों द्वारा बगैर अनुमति के दुकान निर्माण किया जा रहा था, जिसे निर्माण कार्य बंद कराया जाकर सामग्री जब्त की गई। क्या क्या सामग्री जब्त की गई है? सामग्री में ईंट है, रेत है, गिट्टी है इत्यादि सामग्री जब्त की गई। उसमें क्या है, अभी हम नाप जोख कर रहे हैं इसको, और नाप पे अगर अतिरिक्त भूमि उन्होंने निर्माण किया है तो टूटेगी ही, और जो निर्माण अभी चालू उसको तो हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद ही उसको तोड़ा जाएगा। सब तोड़ने की कार्रवाई कब तक हो जाएगी? अब इसमें पंचनामा तैयार किया जा रहा है, वो भूमि का सीमांकन करके और जितना लीज है इनका लीज कर ही अनुमति दी जाएगी। अगर इनके वारासिवनी अंतर्गत आने वाली 19 सोसाइटियों में से 5 सोसाइटियों के करीब 6 ट्रकों के धान फ्लू क्वालिटी की नहीं पाए जाने पर उन्हें रिजेक्शन में डाल दिया गया है। इससे 5 सोसाइटी के किसानों को भुगतान की समस्या खड़ी हो गई है। खापा धान के प्रभारी बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके कैंप में अब तक 6 ट्रकों को एपिक्योर क्वालिटी धान नहीं होने से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि श्री बघेल ने बताया कि खरीदी के बाद उक्त धान को वापस सेटिंग करने के बाद शामिल कर लिया जाएगा और जो किसान धान के भुगतान से वंचित होंगे उनकी धान का भुगतान समय पर कर दिया जाएगा। लगभग 2.5 लाख कुंटल धान कैंप में स्टोरेज हो चुकी। और कितना अभी लक्ष्य बाकी है आने का? लक्ष्य लगभग 2 लाख कुंटल आने की संभावना और है। तो यहाँ पर जो धान एकत्रीकरण चल रहा है, ये कितनी सोसाइटियों का धान एकत्रीकरण? ये लगभग 19 सोसाइटी का फिलहाल आ रहा है और अभी
कुछ बैयर साइड से भी आ रहा है। वैसे मान के चलिए 25 के आसपास है सोसाइटी के जिसका धान यहाँ स्टोरेज हो रहा है। 25 सोसाइटी में। अच्छा, कुछ ट्रक भी रिजेक्शन हुए? हाँ, कुछ हुआ है, 4-5 ट्रक 6 ट्रक करीब इसका हुआ है, 6 ट्रक करीब रिजेक्शन हुआ है। क्या वजह है? जो वजह है कि उसकी क्वालिटी में कुछ कमी, इसके बाद कुछ गिल्ली इस टाइप का हुआ है, रिजेक्शन में रखा हुआ है। रिजेक्शन होगा सर, ये जिस तरीके से जिस तरीके से रिजेक्शन हुआ है इन ट्रकों का, तो इनके काश्तकारों के खाते में राशि नहीं पहुंची? अभी फिलहाल नहीं गया है, उसका एक प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर्स के आधार पे उसका बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा जो सर्वेयर यहाँ पोस्टिंग है उनके द्वारा ही रिजेक्शन किया गया। खापा कैंप के क्वालिटी कंट्रोलर उत्पल कुमार ने बताया कि उनके द्वारा वारासिवनी, लड़सड़ा, कोस्ते, बहेला और झालीवाड़ा इन 5 सोसाइटियों से आए हुए माल की FQ क्वालिटी की जांच की गई थी। धान को देखने के बाद काफ़ी धान गीली पाई गई और बदरा और खून लगी हुई पाई गई। इस वजह से क्वालिटी मानक स्तर का नहीं होने से इन 5 सोसाइटियों से आए हुए 6 ट्रकों के माल को उन्होंने रिजेक्शन में डाल दिया है। क्वालिटी को क्या बोलते हैं, अगर नॉन इफेक्टिव माल आ रहा है तो हम लोग जैसे डैमेज माल है या मॉइस्चर अधिक आ रहा है या वीवेल्ड लगा हुआ है, घुना दाना आ रहा है या श्रिंक हुआ है, सिकड़ा हुआ है, इस प्रकार का दाना आ रहा है या मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है, 70% से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग उसको रिजेक्शन डाल देते हैं नॉन इफेक्टिव। इसकी कोई तकनीकी पद्धति भी है आपके? हाँ, है ना, मॉइस्चर है, मीटर है, मॉइस्चर मशीन है जिससे हम मॉइस्चर देखते हैं और नॉन इफेक्टिव भी चेक करते हैं। अगर नॉन इफेक्टिव है तो ये बताइए, अभी तक जो शुरुआत हुई है धान खरीदी से लेके अब तक, तो कितने ऐसे ट्रक जो हैं, कितना माल जो है आपके द्वारा रिजेक्ट किया गया है? मेरे द्वारा 5 सोसाइटी रिजेक्ट की गई है, लड़सड़ा की गई है, वारासिवनी दीनदयाल चौक वाली सोसाइटी रिजेक्ट की गई है, कोस्ते की गई है और लांजी की बहेला सोसाइटी रिजेक्ट की गई। मतलब 5 ट्रक रिजेक्शन में, लगभग 5 रिजेक्शन में। ये फिर मैनेज कैसे होगा? जैसे किसानों ने तो लाके धान बेच दिया है, उनके खाते में पैसा जाएगा नहीं। हाँ। तो इसका कोई प्रोसीजर वगैरह होता है? इसकी प्रोसीजर जैसे कि बदरा हुआ धान आ रहा है, हल्का धान आ रहा है, तो ये जब इसका मतलब पास होगा तो ये मतलब यानी कि सोसाइटी वाले इसको मतलब यानी कि साफ सुथरा करेंगे। जब वो बैहर नगर में संचालित कोरियर सर्विस के ऑफिस के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे 1,16,000 रुपए की चोरी कर ली। बैहर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैहर में बालाघाट रोड, कमल नगर, वार्ड नंबर 15 में दिलीप चौधरी के मकान में पिछले 15 दिनों पहले ही अमेजॉन कंपनी के नाम से कोरियर का ऑफिस संचालित किया गया है। 19 और 20 जनवरी की दरमियानी रात में अज्ञात चोर ऑफिस का शटर तोड़कर अंदर घुसे और ऑफिस के अंदर रखी अलमारी तोड़कर 1,16,124 रुपए चोरी कर लिए। 20 जनवरी को सुबह इस कोरियर सर्विस के सुपरवाइजर कैलाश राज सहारे आबकारी टोला बैहर निवासी ने इस चोरी की रिपोर्ट बैहर थाने में दर्ज की। पांडरवाड़ी लालबर्रा स्थित ग्राम पंचायत भवन में 20 जनवरी को ग्राम पंचायत की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान व पंचों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने, मवेशी बाजार की नीलामी सहित अन्य आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्रमुख से नगर के विकास को गति प्रदान करने के लिए लालबर्रा को नगर पंचायत बनाने के लिए निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। सबसे पहले तो जो हमारी आगामी 26 जनवरी आ रहा है गणतंत्र दिवस, उसको मनाए जाने हेतु है। इसके बाद जैसा कि हम लोग का कार्यकाल समाप्ति पर है, संभवतः यह अंतिम बैठक भी हो सकती है, तो आगामी समय में जो हमारा मवेशी बाज़ार है उसकी नीलामी के संबंध में चर्चा हुई। उसके अलावा जो है लालबर्रा को, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लालबर्रा को नगर पंचायत बनाने हेतु आज हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक लालबर्रे का विकास सही तरीके से नहीं होगा, जब तक कि लालबर्रा नगर पंचायत ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पर अन्य दूसरी पंचायतें भी आई हुई है और जनपद पंचायत का यहाँ पर इंटरफेयर है। हम नहीं चाहते कि किसी भी जनपद पंचायत जैसी यहाँ पर इसका इंटरफेयर है। श्री खान ने बताया कि लालबर्रा का बस स्टैंड और मार्केट का ज्यादातर संचालन जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है, जिसमें आए दिन देखने व सुनने में आता है कि प्रतीक्षालय में पेयजल व्यवस्था नहीं रहती है, सफाई का अभाव, शौचालय खराब सहित अन्य व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन जनपद अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है, जिसकी उच्चाधिकारियों को शिकायत की जाएगी। इसके अलावा जो है हम लोगों ने यह भी निर्णय लिए हैं कि जो बस स्टैंड है लालबर्रे का और मार्केट, इसका ज़्यादातर संचालन जनपद पंचायत के द्वारा किया जाता है। आए दिन यह अखबारों में देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है कि वहाँ का शौचालय खराब, वहाँ की व्यवस्था खराब, पानी पेयजल व्यवस्था खराब,
सफाई व्यवस्था खराब, तो जनपद अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है। इससे तो जनपद पंचायत के भी हम ऊपर कुछ अधिकारियों से शिकायत करेंगे कि जो संचालन कर रहा है वो उसका रेख देख करे। इसके अलावा जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय लालबल्ला, इसमें जो है विगत 5 वर्षों से कुछ गलत चीज़ें सामने आई है। कुछ अवैध अतिक्रमण को लेके, अवैध पट्टों को लेके, भूमि आवंटन को लेके बहुत सारे गलत काम किए गए हैं। उन सब की पिछले 5 वर्षों की जांच कराने हेतु तो हम कलेक्टर महोदय को इस हेतु पत्र भी लिखना है और लालबर्रा को एक बहुत अच्छा वार्षिक परीक्षा के पूर्व विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने व उनके उत्साहवर्धन के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न बच्चों को टेक्नोलॉजी की शिक्षा की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। हवाई जहाज में मेरे बगल में कोई बैठा हो, अब तो मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब तो सरकारी व्यवस्था में फंसा पड़ा हूँ, लेकिन पहले जहाज की तरफ जाता था तो मैं कोई बगल में किसी है तो पूछता था, ये क्या चीज़ है आपके पास, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है। क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है और मुझे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं भी आपसे चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बन गई। Very warm greeting from the native Rajasthan, Arunachal Pradesh. I am Tapi Abu, studying standard job from JND Pakupare, Arunachal Pradesh. प्रधानमंत्री जी, आपने पार्लियामेंट में इस कार्यक्रम का केंद्रीय विद्यालय भरवेली में सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें सांसद ढाल सिंह बिसेन, विद्यालय प्राचार्य पंकज जैन, समस्त स्कूली बच्चे व स्कूल स्टाफ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भरवेली केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं साइंस की छात्रा तन्वी भोयर का भी सिलेक्शन हुआ था, जो कार्यक्रम के वक्त तालकटोरा स्टेडियम में उपस्थित रही, लेकिन उन्हें इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का अवसर नहीं मिल पाया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बच्चों को परीक्षा पूर्व परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम किया, तो इस हमारे केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से भी हमारी एक बेटी तन्वी, उसको भी यहाँ हिस्सा लेने का मौका मिला। अब ये बात अलग है कि उसको प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला, पर उसका सिलेक्शन हुआ। तो आज मैं इन्हीं सारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सारे देश के बच्चों को परीक्षा के पूर्व उनका एक भय और डर दूर करने की दृष्टि से और परिवार और समाज में सारा वो संदेश दें कि परीक्षा का भय कैसे दूर हो और कैसे अच्छी तैयारी करें, किस तरह से परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने अच्छे से परीक्षा दे करके एक अपना अच्छा जीवन आगे के लिए बढ़ा सकें। जो इस तरह का जो मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम किया है, तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज केंद्रीय विद्यालय में यहाँ सम्मिलित हुआ, बच्चों के बीच उपस्थित हुआ और प्रधानमंत्री जी को जिन बच्चों ने प्रश्न पूछे उन सबको मैंने भी बच्चों के साथ में सारे शाला के प्राचार्य महोदय के साथ सभी स्टाफ के साथ देखा, तो मेरे भी मन में भी था कि बच्चों के साथ आज इसको सेलिब्रेट करूं। उसी दृष्टि से आज मैं इस केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित था। वारासिवनी के स्थानीय वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति में धान समर्थन मूल्य पर बेचने पहुंचे किसान और सोसाइटी कर्मचारियों के लिए 20 जनवरी का दिन असमंजस में कटा, जिसमें सुबह से देर शाम तक धान खरीदी की तिथि बढ़ने को लेकर न किसी प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ और न ही सुबह से पोर्टल खुले, जिसके कारण 20 जनवरी को अंतिम तिथि मानकर अत्यधिक तादाद में किसान सोसाइटी में अपनी धान देने के लिए पहुंचे। तो वहीं अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण शनिवार और रविवार को की गई धान खरीदी करीब 2500 क्विंटल धान पोर्टल में सोमवार को नहीं चढ़ पाई। कल से सतत प्रयास किए जा रहे थे कि कुछ निर्देश या जानकारी आए और आज दिन भर लगातार सर्वेयर भी बहुत स्लो चल रहा था और आज हमारे यहाँ लगातार इस सोसाइटी में किसान आ रहे हैं और हमारे यहाँ किसानों की धान इस प्रांगण में रखी जा रही है और तौली जा रही है, पर अभी तक हमें इस सोसाइटी को कोई भी जिला प्रशासन या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक या जिला विपणन अधिकारी से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। 5 बजे अभी मेरे द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता भोपाल बात की गई, उन्होंने कहा 15 मिनट में हम जानकारी देते हैं। अभी 5 बजे जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई
तो उन्होंने कहा कि खरीदी 25 तारीख तक बढ़ा दिए हैं, पर हम 24 तारीख तक धान खरीदी करेंगे, क्योंकि 25 को शनिवार है, तो शनिवार को धान खरीदी नहीं होगी, सर्वर बैठा रहता है, तो हम 24 तक ही किसानों की धान खरीदी। सोमवार को भी किसान अपने धान लेकर सोसाइटी पहुंचे, जिनसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। इस प्रकार 3 दिन से की गई खरीदी पोर्टल पर नहीं चढ़ पाई, जिसके कारण सोसाइटी कर्मचारी व खरीदी प्रभारी सहित किसान संकट भरी स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग हमारे यहाँ जितने भी साथी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबके चेहरे देख करके लग रहे हैं हमारे चेहरे से बिल्कुल हंसी या मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई। विगत हम 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि आज आखिरी तारीख है करके, और सारे लोगों को ये पता है, जानकारी है, सिर्फ किसान और सोसाइटी जिनके बीच में ये खरीदी होती है, उन्हीं 2 लोगों को अभी तक नहीं पता। शाम के 5 बज गए, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें आदेश प्राप्त हो जाए, ताकि हम किसानों को बता सके कि भैया धान खरीदी की तारीख बढ़ गई है। किसान यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे, किसान धान लेके यहाँ पे ला के डंप करते जा रहा है। और आज सबसे बड़ी विडम्बना तो ये वाली है, और आज जो सर्वर पे जो ऑनलाइन एंट्री होती है, सर्वर आज दिन भर से चल ही नहीं रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम काम कैसे करें। और धान खरीदी की तारीख आज ही है या बढ़ गई है, इसके अभी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। हमारा पूरा कर्मचारी मतलब जो नहीं करनी, मेरे ख्याल से जहाँ पे भी धान खरीदी हो रही, सभी जगह का कर्मचारी और किसान अभी बहुत ज्यादा पशु। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली धान खरीदी की तारीख 24 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिससे जिले के हजारों किसानों की चिंता और परेशानी दूर होती नजर आ रही है। 20 जनवरी की रात करीब 8 बजे मध्य प्रदेश शासन की ओर से कलेक्टर दीपक आर्य को पत्र जारी किया गया कि धान खरीदी समर्थन मूल्य की तारीख 24 जनवरी तक कर दी गई है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक उदय सिंह नकपुरे ने की और बताया कि लगातार उनकी ओर से शासन को पत्र लिखा जा रहा था। इसी कड़ी में शासन द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री माननीय श्री प्रदीप जायसवाल जी और विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे जी के प्रयास से धान खरीदी की तारीख जो आज 20 तारीख अंतिम थी, उसको बढ़ा करके 24 तारीख उन्होंने करवाया। एक भ्रम की स्थिति जिले के किसान भाइयों के समक्ष उपस्थित हो गई थी, और ये अभी लेटर इस संबंध में जारी होने के बाद वो स्थिति स्पष्ट हो गई, और हम सब खरीदी केंद्रों पर लाकर वहाँ पर धान अपनी बिक्री कर सकते हैं। तिथि बढ़ाने के लिए हम हमारे नेताओं के आभारी हैं कि उन्होंने तिथि 24 तारीख तक करवाया। इस विषय पर जानकारी देते हुए कृषि सहकारी बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि 24 जनवरी तक जिले के सभी किसानों की धान खरीदी पूर्ण हो जाएगी। आज जो है ये समझ जाइए कि चूँकि किसानों को ये जानकारी थी कि आज अंतिम तिथि है, तो कई लोगों ने आनंद फानन में कैसा भी करके कहानी करके, या ये कह लीजिए कि मेरे मतलब समनापुर में तो करीब 50,000 बोरी धान आ गई। इसी प्रकार जरेरा में धान आ गई, खुरसोड़ी में धान आ गई। ये बालाघाट कृषि उपज मंडी की स्थिति की सड़क तक धान थी। लोग बहुत परेशान थे, विचलित थे कि अगर आज धान की अंतिम तिथि होगी तो कैसा करेंगे। इसी बीच एक समाचार प्राप्त हो गया कि आप जो है 6 बजे तक टोकन बांट दीजिए, ऑनलाइन टोकन बांट दीजिए, और उसके बाद जो लोग टोकन की इन्फॉर्मेशन 6 बजे दीजिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो समाचार जो है वो बालाघाट जिले के लिए नहीं था, और उसके बाद कलेक्टर साहब के प्रयास से ये रिजल्ट सामने आ गया। 100% धान खरीदी हो जाएगी 24 तारीख? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 24 तारीख तक जो है 100% धान खरीदी हो जाएगी, क्योंकि किसानों का एक माइंड सेट हो गया था कि 20 तारीख तक धान खरीदी की अंतिम तिथि है, तो 80% धान तो आ ही चुकी थी, और ये 24 तारीख तक निसंदेह जो है 100% धान की खरीदी हो जाएगी, सफलतापूर्वक हो जाएगी। इस मामले पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाते हुए इस मामले पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाया कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया करवाई जाती है, लेकिन लगातार किसानों को परेशानी हो रही है। फिर इस बीच में लगातार बारिश भी होती रही, बारिश होने के कारण से धान की खरीदी प्रभावित हुई। फिर इस बीच में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं बोरे नहीं, कहीं बोरे समय पहुँचना नहीं, माल उठना नहीं, तो जगह खाली नहीं होने से भी किसान अपना तयशुदा समय पर भी धान लेकर के नहीं आ पाए, तो निश्चित रूप से धान की खरीदी नहीं हुई। इस संबंध में मैंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अभी आपने जो 20 तारीख फाइनल करी है, इसको आप कम से कम 15 दिन बढ़ाएं, तब कंफर्टेबल ढंग से हमारे अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर धान की खरीदी कर सकें और सरकार की जो मंशा है उसको पूरा कर सकें। परंतु 20 तारीख तक ये पूरी खरीदी कर नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में हैं,
मैंने 2-3 दिन में भी लगातार प्रयास किया कि उनसे बातचीत हो जाए। हालांकि मेरे कलेक्टर सिवनी और बालाघाट दोनों से चर्चा हुई कि आप अपने स्तर पे भी भोपाल में बात करें कि धान की खरीदी इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगी, इसको कम से कम 15 दिन समय बढ़ाने के लिए करें। जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें जो कलेक्टर्स ने कहा कि सर शायद केवल 5 दिन मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 5 दिन में हम सारी खरीदी कर लें। और मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूँ कि 5 दिन के अंदर खरीदी हो पाएगी। अब देखेंगे कि इनका प्रशासन और इनकी सारी व्यवस्था किस तरह से 5 दिन के अंदर सारी व्यवस्था करता है। ऊपर अगर बढ़ाएंगे यदि शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी और कबड्डी टीम का चयन सोमवार को किया गया। आगामी दिनों में हरदा जिले में होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी और कबड्डी टीम का चयन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर की टीम उपस्थित रही, जिन्होंने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर राज्य स्तर के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उधर से लो ना। तक आए नहीं थे, जैसे ये कबड्डी को ले आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही जो बालाघाट की टीम, जिले की टीम निकलेंगी और जो बेस्ट खेलेगा उसका रमेश भैया नाम देंगे, वो खिलाड़ी को मेरे तरफ से अलग से पुरस्कृत किया जाएगा और एक अच्छी टीम निकले, अच्छा खेल हो। वैसे ही रमेश भैया बोल रहे थे खो खो का, तो ये सब भूले बिसरे गेम है, इसको पुनर्जीवित करें तो अपने ज़िले के लिए अच्छा रहेगा। और राजेश भैया तो इसमें माहिर है, उनके मार्गदर्शन में ये सब गेम होते रहेंगे तो ये बालाघाट का नाम आगे और रोशन होगा। आज प्रमुखतः बालाघाट जिले की जो जूनियर कबड्डी टीम है बालकों की, उन टीम का चयन करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे मैच प्रारंभ किए गए और अभी ये फाइनल मैच अभी होने वाला है जो ददिया और बमनी के बीच होगा। बहुत अच्छे मैचों का प्रदर्शन सारा दिन यहाँ दर्शकों को देखने को मिला और एक अच्छी टीम का चयन होकर के यहाँ से जो राज्य स्तरीय टीम में खेलने के लिए बालाघाट जिले से टीम जाएगी, वो वहाँ पहुंचकर निश्चित रूप से बालाघाट का नाम रोशन करेगी। और हमें अपेक्षा है हमारी कि जो चयन होगा राज्य स्तरीय टीम का, कबड्डी टीम का जो नेशनल खेलेगी, उसमें निश्चित रूप से बालाघाट के खिलाड़ियों का उसमें चयन होगा। वो जो आयोजन है वो आगामी दिनों में हरदा में होने जा रहा है, उसी के लिए आज चयन प्रतियोगिता के रूप में इस कबड्डी का आयोजन यहाँ किया गया। जिले के तामनगरी मलाजखंड निवासी शिक्षक CL कुमरे और शिक्षिका ललिता कुमरे की पुत्री हर्षिता JEE मेंस इंजीनियरिंग ऑल इंडिया परीक्षा 2020 में 90% अंक अर्जित की है। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान हर्षिता के पिता CL कुमरे ने बताया कि हर्षिता ने बीते वर्ष 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद राजस्थान के कोटा से कोचिंग कर रही थी, जिसमें प्रथम प्रयास में ही उसे सफलता प्राप्त हुई है। जिले के खैरलांजी पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार करके फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी गुड्डू उर्फ योगेश बनोटे उम्र 24 वर्ष निवासी खैरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी द्वारा 17 जनवरी की रात्रि को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से आरोपी फरार था। नगर के शिव साई मंदिर में 21 जनवरी को साई मन्नत भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साई बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संदर्भ में साई मंदिर के पदाधिकारी अमित त्रिपाठी ने बताया कि 4 दिसंबर को शिरडी से बाबा के द्वारा प्रचलित धूनी को लाया गया था, जिसके वार्षिक उत्सव के तौर पर यह कार्यक्रम युवाओं के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। लालबर्रा तहसील मुख्यालय के निवासी प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी प्रशांत जैन के सुपुत्र चिन्मय जैन ने JEE मेंस ऑल इंडिया इंजीनियरिंग परीक्षा 2020 में 98.5% अंक अर्जित कर क्षेत्र व जिले का नाम गौरवान्वित किया है। परिणामों की घोषणा होते ही छात्र चिन्मय एवं परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। छात्र चिन्मय ग्रीन वैली
दिल्ली पब्लिक स्कूल बालाघाट में कक्षा 12वीं साइंस का छात्र है। ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली जेईई मेंस परीक्षा 2020 का आयोजन गत 8 जनवरी को किया गया था, जिसका 17 जनवरी को परिणाम घोषित हुआ है। पद्मेश से खास मुलाकात में होनहार छात्र चिन्मय जैन ने बताया कि 17 जनवरी को जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो देखने के बाद बहुत खुशी हुई। उन्हें जितने अंक प्राप्त हुए उससे ज्यादा अंक अर्जित करने की उम्मीद थी। हालांकि रिजल्ट काफी अच्छा रहा। जी, इसका रिजल्ट 17 तारीख को आया और उसी दिन रात में मुझे पता चला कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया, 98.5 परसेंटाइल। तो उसी दिन पता चला और बहुत अच्छा लगा, मेहनत किया इतनी, तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आने में बहुत खुशी हुई। आपको थी उम्मीद कि आप इतना अच्छा गेन करेंगे, इतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी? हाँ, मुझे उम्मीद थी, इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, हालांकि थोड़ा कम आया पर अच्छा आया बहुत। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं फ़िलहाल बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ पहले, क्योंकि बोर्ड्स भी ज़रूरी है साथ ही साथ, उसके बाद फिर एडवांस की तैयारी करूँगा। नहीं, जैसे JEE मेंस आपने अभी दिया, उसके साथ में आप 12th मैथमेटिक्स से कहाँ से पढ़ रहे हैं आप अभी? मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल से अपना 12th कंप्लीट कर रहा हूँ, वहीं से। आगे चल के क्या सोचा है आपने? आगे चल के मेरा ड्रीम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना, क्योंकि देश में थोड़ा कंप्यूटर के क्षेत्र में कम प्रगति हुई है मेरे हिसाब से, तो मैं चाहता हूँ कि देश इस चीज़ पे आगे बढ़े। चिन्मय के पिता प्रशांत जैन ने बताया कि चिन्मय की सफलता से वे काफी खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चिन्मय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें पूरा परिवार उसके साथ है। बहुत खुशी हुई जब पता चला, तो उसकी इच्छा है इंजीनियर बनने की, उसमें अपना पूरा सपोर्ट है उसको। आपकी ओर से कोई इच्छा थी आपकी कि आपका जो पुत्र है वो कुछ और बने, या आप साथ में ही हैं उनके? नहीं, उसके साथ है, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, पहले से ही चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। चिन्मय की मम्मी श्रीमती आरती जैन ने अपने सुपुत्र की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि चिन्मय बचपन से ही मेधावी है, उसकी बौद्धिक क्षमता काफी तेज है, वह शुरू से ही पढ़ाई व परिवार के प्रति अपनी जवाबदारियों को लेकर गंभीर रहा है। वे चाहती है कि जो सपना वे पूरा नहीं कर पाए उसे चिन्मय पूरा करे, शिक्षा के क्षेत्र में वह उच्च मुकाम हासिल करे। ये मेरा सपना है कि जो मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरा वो सपना पूरा करे। वैसे वो शुरू से इंटेलिजेंट है, बाई बर्थ कहना चाहिए, ज़्यादा उस पर विशेष ध्यान नहीं देना पड़ा। वो शुरू से अपनी खुद जिम्मेदारियों को समझना, पढ़ना, उसको ज़्यादा अपन को बोलना नहीं पड़ता था कि ऐसा करो वैसा करो, और फिर उसको धीरे धीरे खुद उसने अपना टारगेट बना लिया। वन विभाग द्वारा गर्रा और डोंगरिया गांव के बीच खाली पड़े वन विभाग की भूखंड की जमीन का नाप सोमवार को किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग के मैदानी कर्मचारी और पुलिस मौजूद थी। इस विषय पर जब नाप करने पहुंची कर्मचारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वरिष्ठ स्तर के आदेश मिले हैं कि वन विभाग की जमीन की मार्किंग करना है, वही काम किया जा रहा है, लेकिन आला अधिकारियों ने इस मामले से दूरी बनाना ही उचित समझा और दक्षिण वन मंडल सामान्य के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत खवासा रोड पर मोटरसाइकिल रोड किनारे पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गेंदलाल पिता भोजलाल आके 47 वर्ष, ग्राम पेपरवानी, थाना कुरई, जिला सिवनी निवासी है, जिसकी लाश तिरोड़ी पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षित रखवा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जनवरी की शाम 5:30 बजे गेंदलाल मोटरसाइकिल से अपने घर से ग्राम चांदा डोह 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, तभी खवासा रोड ग्राम केवलाई के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव की बजी घंटे, अधिसूचना जारी, 27 और 30 जनवरी को होंगे आरक्षण। सीएए के समर्थन में शहर में निकाली गई तिरंगा रैली, सैकड़ों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश शासन ने बढ़ाई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख, 24 जनवरी तक खरीदा जाएगा धान। पीएम ने की परीक्षा पर चर्चा, केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा तन्वी हुई शामिल। लालबर्रा के चिन्मय और मलाजखंड की हर्षिता ने जेईई मेंस परीक्षा में हासिल की सफलता। वारासिवनी की 5 सोसाइटी पर आरोप, रिजेक्शन में डाला गया 6 ट्रक धान।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।